बीस आंकड़ों लगाऊंगी जी। मेरे बच्चा कोई पेट कौन भरेगा? मेरे 5 छोरी हैं, 4 आंगड़ का बच्चा है। आज 2.5 साल की मेरी बहू है, 2.5 साल हो इसने, तो यह क्या सारा कमा के खावेगी? आगे की पढ़ाई कैसे? ये आगे की भैया करवा रहे थे, अब भैया भी नहीं रहे। पुलिस की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पुलिस बोल रही है, सच बोल रहा है, अभी मैं इसको गिरफ्तार नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एक ही घर में एक ही परिवार में 5 महिलाएं, घर पर न कोई पुरुष है, न कोई देखरेख करने वाला, न कोई सुरक्षा करने वाला और ना ही पेट का पालन पोषण करने वाला। कौन है ये परिवार? ये परिवार है प्रवीण का, जिसका मर्डर केस जो है कुछ ही समय पहले हमारे सामने आया था, जहां पर एक प्रवीण नाम के युवक की हत्या कर दी गई। उसके परिवार में पीछे कौन बचा, कौन नहीं बचा, किस तरीके से उसके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, चलिए तस्वीरें आज आपको दिखा देती हूँ। शायद मन को दुखी कर देने वाली हैं, कड़वी हैं, मगर सच हैं। प्रवीण की माताजी, उनके 2 बच्चे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बहनें मेरे साथ हैं। चलिए एक बार इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। माताजी, कितने साल का था प्रवीण? प्रवीण जी 27 साल का था। 27 साल का था? हाँ जी। सुना है उनके पिता भी नहीं है? पिता नहीं है जी, 9 साल हो गया पिता ने गया ना। तो परिवार का पालन पोषण कौन करता है, कैसे चलता है? कैसे चलता जी, गणा दुखी कर रखी है बेटी। 14 विक्रम बागड़ी ने आज तक 6 महीना पहले धमकी दी, मेरे लड़के का गाड़ी भी पीछे लगाई और फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही उसकी। और ईब उसने 4-5 लड़का ने और ने बुला के मेरा लड़का गया उरे कोई पार्टी में, घर से चल लिया। चलने के बाद में इसने फोन करके नहीं और 10-15 गुंडा भेज के नहीं, और इसने आपने कहा है। और विक्रम बागड़ी ने मेरे लड़के के ऊपर वार करवाया। ये वार करवाने के बाद मेरे फिर किसी ने बाद में माने तो 12-1 बजे पता लग गया। ये आपके बच्चे की डेथ हो गई है? डेथ होने के बाद में। डेथ होने के बाद या हमला होने के बाद? हमला होने के बाद बताइए मैंने। हमला होने के बाद बताइए। अस्पताल में कितने दिन रहा आपका? 11 दिन रहे। 11वें दिन शाम ने एक्सपायर हुआ जी, शाम को 9 बजे। इतना तक कोई मारे इनका जो बांध 10 दिए गए हैं, कोई जो हमारा की रैली नहीं, और इन्हें भी हमारा आगे पीछे फिरता रहा। विक्रम बागड़ी ने ये सारा काम करवाया, जो 5-10 लड़का सब ने इन विक्रम बागड़ी ने करवाया है। बीच में 11 दिन अस्पताल में थे आपके बेटे, क्या आपसे बीच में बात हुई? उनने बोला उनको होश? बोलिया ने बोला विक्रम बागड़ी ने करवाया, मम्मी विक्रम बागड़ी ने करवाया। खूब बोल बोल के मैंने अच्छी तरह बताया, सोनी तरह बयान की वह कॉपी भी है मेरे पास में, मेरा लड़का ने बयान दिया है। आपके लड़के ने पुलिस की? हाँ पुलिस ने, आप पुलिस उठा के लेके आई है। और जो हिसार लेके गया तो हिसार भी अच्छी तरह, वह पर्ची मेरे पास में या पढ़ के मेरा लड़के का बयान है, वह पर्ची ला के दे मैंने। हाँ मेरे लड़के ने अच्छी तरह बोल के गया मम्मी। फिर मैंने ये भी पूछे भाई और कोई है इनका से कोई विरोधी बच्चा? बोले नहीं मम्मी कोई विरोधी नहीं। सारा ने बुला के नहीं विक्रम बागड़ी लेके आया, विक्रम बागड़ी मरवाया मेरे लड़के ने। और विक्रम बागड़ी को यार मेरे छाती के ऊपर फिर 2 बार मेरे घर भी वार करके गया जी, आके 2 बार उसका किसी ने भेजे, आप आया विक्रम बागड़ी मेरा गेट बजा के गया है। मेरे 5 लड़की हैं, 4 आंगड़े का 2 बच्चे हैं, मैं क्यों कर रह सकूं? धमकी भी देने लग रही है। इतनी सारी महिलाएं हैं, सोचने की बात है कि ये खुद मेरे घर में तो 4 महीना का बच्चा है जी, मेरा कद यो जवान हो यार, मेरे बच्चा को पालन कौन करे जी? और फिर भी कोई सुनाई नहीं। कही ये तो मेरा नाम कटवा दो, और नहीं बोलो तो हमने सबने खतरो। और मेरा मोहल्ला परिवार है, प्लाट में रहे, उनको ऊपर भी वारदात करे। जो कोई मेरे साथ में भी रह नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा कि हम इसका पीछे पड़ोगा नहीं तो हमने भी खड़न खड़ा था होगा। तो जी माने सारा मोहल्ला परिवार ने, मेरी बिरादरी ने, सबने खतरो है, सबके पीछे पड़ रहे हैं। और जेठ देवर का है, मेरा मोहल्ला परिवार का 2 मिनट मेरे का ना जाए, आंता जानता देख लेनी, उनको ऊपर ही पीछे पीछे वो लगा दे, कोई गाड़ी लगा दे, किसी तीसरा आदमी ने और ने लगा दिए। मतलब कि रंजिश लगातार बहुत ज्यादा। न्यू का मेरा तो 1 किलो भी किया है, मेरा क्या कमी है क्या? मन कोई अंदर करवाई कौन सके क्या? सिवानी में मोल ले रखे हो, थानों में तुसा में मोल ले रखे हो, मेरे ऊपर तो कोई कानी आंगड़ी कौन कर सके। और जी विक्रम बागड़ी की कोई सुनाई नहीं हो रही है। इसने इसका तो देखो जी नोट है, मेरा तो बच्चा का तो काम रह गया, मेरा पेट ही कौन नहीं भरा बच्चा को। मैं पीसा खड़ा लगाऊंगी, पीसा खड़ा लगाऊंगी जी, मेरा बच्चा कोई पेट कौन भरेगा? मेरे 5-5 छोरी हैं, 4 आंगड़ का बच्चा है, आज 2.5 साल की मेरी बहू है, 2.5 साल हो इसने, तो यह क्या सारा कमा के खावेगी? फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। प्रवीण की धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। कितने साल हुए आप लोगों की शादी को? 2.5 साल ही हुए हैं। 2.5 साल हुए हैं। ये बड़ी बच्ची है, लड़का है? लड़की है। लड़की है। और ये छोटा आपका शादी का? 4 महीना का यो है जी। 4 महीने का है छोटा बेटा। मतलब कहने को शब्द नहीं है कि एक परिवार
5 बहनें, एक माता, एक पत्नी, दो छोटे छोटे बच्चे और पालन पोषण करने वाला सिर पर कोई नहीं है। प्रवीण जो खुद है, जिनका जो है मर्डर कर दिया गया है, उनके पिता जो है आज से लगभग 9-10 साल पहले ही स्वर्ग से धार चुके हैं। तो इस परिवार का क्या, कौन इस परिवार का पालन पोषण करेगा, कौन इस परिवार की देखरेख करेगा? और जिस तरीके से माताजी ने बताया है कि परिवार पर लगातार अभी भी खतरा मंडरा रहा है, अभी भी जो है इन्हें धमकियां लगातार मिल रही हैं, तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हमने सुनी है यहाँ गांव में आकर के कि पुलिस की तरफ से तो कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। खैर, ये तो इनका आपसी परिवार है। इनकी बहन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके का स्वभाव था आपके भाई का? क्या जिस तरीके से माताजी ने बताया कि आपसी रंजिश थी, क्या वो लड़ाई झगड़ा करते थे? नहीं, हंसमुख रहते थे सभी, पूरा गांव के साथ हंसमुख रहते थे। पूरा गांव ये कह रहा है भाई हाँ इस पर का लड़का कोई नहीं था, पूरा गांव उसकी गैल है अभी भी। ठीक है। आप लोग कितनी बहनें हैं? 5 बहनें हैं। 5 बहनें हैं। हाँ। और कितनी शादीशुदा है? 4 शादीशुदा है। 4 शादीशुदा है। हाँ। आप कुंवारे हो? हाँ। तो ये उनकी बहन है। कौन से कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैंने 10th कर ली। 10th की है। आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? नहीं, आगे की भैया करवा रहे थे। भैया करवा रहे थे। अब भैया भी अब भैया भी नहीं रहे। ये तस्वीरें हैं जहां मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें खुद साफ साफ बोल रही हैं। खैर, ये माताएं बहनें जो हैं प्रवीण की यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई है, उनके बच्चों को देखिए कि मासूमियत, शायद इस बच्चे को पता भी नहीं है कि इसके सिर से जो है पिता का साया उठ चुका है। पता भी नहीं है कि क्या इसके परिवार में फ़िलहाल घटित हो रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, न जाने कब ये अपना बचपन जो है खेल पाएंगे, कब ये बड़े होंगे और कब अपने परिवार के लिए स्टैंड ले पाएंगे। खैर, चलिए एक बार इनके जो परिवार के बाकी जो खानदान के सदस्य हैं उनसे एक बार जान लेते हैं कि पूरी कहानी क्या है, और हाँ, आखिरकार पुलिस जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं करी है। चलिए एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला था? एक बार दोबारा से आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों जो है आपके भतीजे की हत्या कर दी गई। जी, सच कहूँगा, बिल्कुल सच कहूँगा, कोई झूठ नहीं कहूँगा। मेरा बच्चा एक बर्थडे पार्टी के अंदर गया हुआ था, वहाँ से लौट रहा था। आते वक्त शरारती तत्वों ने पहले से इन्होंने मीटिंग बनाई थी विक्रम बागड़ी की जी। भाई, इसको 4 महीने पहले धमकी दी हुई थी और विक्रम बागड़ी इसने बोल रखा था भाई इस लड़के को तुमने खत्म करना है। उन्होंने खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ विक्रम बागड़ी कहने से खत्म किया हुआ है। और पुलिस बिकी हुई है शिवानी, वो कार्रवाई नहीं करी। पुलिस की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पुलिस बोल रही है, सच बोल रहा है, मैं इसको गिरफ्तार नहीं करूंगा। क्या आपके पास वो रिकॉर्डिंग है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो वहाँ जो दुर्घटना स्थल पर किस तरीके से मौत हुई, वहाँ की एक बार जानकारी चाहूंगी कि क्या आपको कैसे जानकारी मिली? वहाँ एक उसके साथ में छोटा बच्चा और था, उन्होंने आकर भाग के मेरे घर पे हमला बताया रात को। बताने के बाद में मेरा लड़का वहाँ गया, मेरा लड़का जाने के बावजूद में उसने मेरे लड़के पर भी हमला किया। बोले इसको और मारो, एक को मार दिया, इसको और मारो। आपके बेटे पर भी हमला हुआ? इनका बेटा ये है जो कि चचेरा भाई है प्रवीण का। आप पर उस समय हमला हुआ या किस तरीके से आपने अपना बचाव कैसे किया? मैंने फ़ोन कान को झूठे लगा के मैं बोले आ जाओ भैया, आ जाओ, ये हम लोगों को मार रहे हैं यार, घेर लिया इन लोगों को, पीछे से आप आ जाओ। उन लोगों ने ये सोचा कि बंदे और आ गए हैं, एक ये आ गया प्रवीण को बचाने के लिए, तो बंदे पीछे से और आ गए हैं, फिर भाग गए वो लोग। ठीक है, मतलब आप जहाँ पर प्रवीण के साथ दुर्घटना हुई, जहाँ वारदात हुई, वहाँ पर आप पहुँचे? हाँ जी। जी। अच्छा, उसके बाद मुझे सुनने में ये आया कि बाद में भी आप लोगों पर हमला किया गया है। क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई है? हमला हुआ है, मैंने एसपी साहब को भी दरखास्त दे दी है, एसएचओ शिवानी को भी दे दी है मैंने। और विक्रम अब भी बोल रही है तो मेरा नाम कटवाओ, नहीं तुम्हारे को जान से खतरा खत्म करूंगा। विक्रम खुलेआम बोल रहे हैं और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चा का सबके ऊपर धमकी दे रहे हैं। ये मेरा प्लाट रह गया बीच में, उसका घर रह गया, मेरा बच्चा जावा, देवर जेठ का, मेरा परिवार का जावा नहीं। नुका या तो मेरा नाम कटवाओ, नहीं बोले सबको खत्म करूंगा। और कोई सुनाई नहीं करे लग रहा है जी। अब रात को मोटरसाइकिल घूम रही है, काले शीशे गाड़ी के अंदर विक्रम खुद घूम रहे हैं, मैंने खुद देखे मेरी आंखों से। अब ये बोल रहे हैं तो मेरा नाम कटवाओ, न तेरे एक लड़के और मारूंगा। पुलिस मेरी है, पुलिस मेरे पास पैसे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। मतलब आपके बेटे की जान की धमकी खतरा है, बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है, मेरे को खतरा है। अगर जो मेरे और मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, इनका परिवार पूरा जिम्मेवार है जी, पूरा ऑल टोटली परिवार, जितना परिवार है इनका वो पूरे हैं जी, ऑल टोटली। मेरे को या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य को चोट लग गई तो आपसे निवेदन यही है कि आगे आप जिधर भी पूछाओगे आप पूछाओगे, पूरा परिवार से कह रहे हैं कि अगर आप बागड़ी के परिवार है, भाई है, चचेरे भाई है, उसके पूरे परिवार के आदमी है मेरे को मारने में। कल को मारेंगे ना तो मेरे परिवार को मारेंगे, तो पूरा परिवार है, एक बंदा नहीं है। आपका कोई और भाई है या इकलौते हैं? अकेलौता ही हूँ जी, 2 ही थे हम जी। ये देखिए, ये
इस गांव की कहानी है, जहां पर एक इस परिवार की कहानी है, जहां पर एक बेटा जो है पहले ही अपनी जान गंवा चुका है। इकलौता सहारा था अपने पूरे परिवार का, 5 बहनों का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपने 2 बच्चों का इकलौता सहारा था, इकलौता जो था पालन पोषण कर रहा था। और अब उनके चाचा के बेटे, जो कि वो भी इकलौते हैं अपने परिवार के, इकलौते बेटे हैं अपने पिता के, उनकी भी जान को खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है। एसएचओ साहब क्या कर रहे हैं? एसएचओ साहब कह रहे हैं भाई कुछ घटना घट जाएगी नहीं जब हमको बताना। विक्रम खुद करे या तो गांव छोड़ो, और या तेरे एक लड़के उसको खत्म करूंगा, या नहीं गांव छोड़ो या मेरा नाम कटवा दो। ये देखिए, आज एक इंसान की जान कितनी सस्ती हो चुकी है। आप शायद इनकी बातें सुनकर के समझ गए होंगे कि आखिरकार इस परिवार पर फिलहाल क्या बीत रही है, और फिर भी पुलिस प्रशासन किसी भी कार्रवाई में नाकामयाब है। ये कहानी आगे यहीं तक, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि इस परिवार को तो कम से कम न्याय मिल जाए। ये मेरी आपसे गुहार है, रिक्वेस्ट है। आगे भी लगातार आपके साथ बनी रहूंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।